राम राम भाई सारे ने कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये जो वीडियो है ना बहुत इंस्पिरेशन होने वाला है। एक ऐसे बंदे की कहानी और उससे क्या सीखा ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राम राम भाई सारे ने। आजकल यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सभी पर यही चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक 25 साल के ऐसे लड़के की जिनका नाम है अंकित भैयापुरिया, और ये आज यूथ सेंसेशनल बन गए हैं मात्र कुछ ही महीनों में। और आज यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह इन्हीं के रील्स चल रही है, इन्हीं के शॉर्ट चल रहे हैं। बहुत सारे जो ऐसे बंदे हैं जो फिट रहना चाहते हैं, जो फिटनेस में हैं, वो आज इनके जैसा बनना चाहते हैं। आप लोगों को एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले हमारे जो इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इनसे मिलके आए हैं और इनसे जाना है कि भैया आप अपनी फ़िटनेस के लिए क्या करते हो और कैसे आप इतने कम समय में यूथ सेंसेशनल बन गए हो। यूट्यूब पे हैं, अभी इंस्टाग्राम पे इनके 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। तो भैया ऐसा क्या किया हमारे अंकित भैयापुरिया ने, उनके बारे में, उनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में जानेंगे। कैसे उन्होंने अपने आप को इतने कम समय में इतने वायरल हो गए हैं और कैसे आज उनसे सीखने वाली कुछ 5 बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि एक ऐसे बंदे की बात करने वाला हूँ ना जिसने कुछ दिनों में मतलब 75 डेज़ में अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और इम्प्रूव करने के साथ साथ लोगों को इंस्पायर किया है, यूथ को इंस्पायर किया है कि भैया एक साधारण से गांव का, एक साधारण से परिवार का लड़का कैसे अपने आप कैसे सफल हो सकता है, और कैसे जिस फील्ड में अगर आप हैं उस फील्ड का अगर आपको बाप बनना है तो भैया इनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, अंकित भैयापुरिया के बारे में। कहते हैं फिटनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अंकित भैयापुरिया एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं और आज उनके बारे में जानेंगे कि भैया कैसे उन्होंने 75 हार्ड डेज चैलेंज से अपने आप को प्रूव किया है और आज वो इतने सफल हो गए हैं। 5 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। तो कहानी शुरू करते हैं भैयापुरिया गाँव से। अंकित का जो पूरा नाम है वो अंकित भैयापुरिया है। भैयापुरा गाँव से है वो, और भैयापुरा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर कहना चाहिए कि पहलवानों का गांव है। रेसलर्स ज़्यादा से ज़्यादा वहां जन्म लेते हैं और उनके पिताजी भी चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बने। उन्होंने अपना नाम अपने गांव के नाम से ही रखा है। और अंकित का ऐसा मानना है कि जो एक पहलवान होता है ना, वो ना सामाजिक होता है, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने अपना नाम अंकित भैयापुरिया रखा है। शुरू से ही बहुत मेहनती रहे हैं। 13 साल की उम्र से ही उन्होंने फ़िटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट किया है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। एक बार उन्होंने बताया भी कि एग्ज़ाम का एक पेपर उन्होंने दिया और किसी बंदे ने उनका पेपर छीन के और अपना नाम लिख के दे दिया। कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। वहीं से उनको लगा कि यार फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लाइफ में फ़िट रहना और कहना चाहिए कि तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। फ़िटनेस ट्रेनर के तौर पे भी काम किया उन्होंने। बहुत सारा स्ट्रगल झेला है। 3 इंजरी हो चुकी हैं उनको। उनके दोनों शोल्डर में इंजरी है, उनके घुटने में इंजरी है। उसके बाद भी उन्होंने कहना चाहिए फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। फ़िटनेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ़िटनेस में ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते थे। इंटरनेट पे सर्च करते थे। इंटरनेट पे जब सर्च किया तो उन्हें 75 हार्ड डेज चैलेंज के बारे में पता चला, और जब 75 हार्ड डेज चैलेंज के बारे में पता चला तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। कहते हैं कि एक ही बार में कोई चीज़ ना आपको नहीं मिल सकती, क्या कहना चाहिए, एक ही अटैम्प्ट में कोई चीज़ आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। शुरू में 1 से 1.5 महीने उन्होंने ये 75 हार्ड डेज चैलेंज का जो रूल्स है उसको फॉलो किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 से 15 दिन का गैप लिया उसमें, और उसके बाद फिर उन्होंने एक नया स्टार्ट किया। फिर उनको समझ में आ गया था कि नहीं कैसे इस टास्क को पूरा करना है। दरअसल मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 75 हार्ड डेज चैलेंज है जिसमें कुछ 4 से 5 रूल्स होते हैं। वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं 75 डेज़ तक। अगर आपने एक दिन में मिस किया तो आपको फिर से 1 से शुरुआत करना पड़ता है। तो कौन से होते हैं वो 75 हार्ड डेज चैलेंज के 5 रूल्स, जिसमें आपको ये 75 डेज़ तक करना पड़ता है। उसमें रूल नंबर 1 होता है कि आपको सबसे पहले 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक इंडोर और एक आउटडोर। उसका रूल नंबर 2 होता है कि आपको अपनी एक डेली एक सेल्फी लेनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर 3 होता है कि आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना पड़ता है। और रूल नंबर 4 है कि आपको एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी पड़ती है।
जो भी आप खा रहे हैं वो ही आप लेंगे। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं रहती है। और रूल नंबर 5, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको कम से कम 10 से 12 पेज पढ़ने हैं। मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़रूरी है। अंकित भैयापुरिया कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 रूल अंकित ने 75 दिनों में पूरे करे हैं। और एक साधारण से परिवार का लड़का एक साधारण डाइट के साथ, एक साधारण कहना चाहिए, साधारण नहीं, देसी डाइट के साथ, देसी एक्सरसाइज के साथ जिन्होंने ये 75 हार्ड डेज चैलेंज को पूरा किया है, आप उनके ये 75 हार्ड डेज चैलेंज है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे वो आज 75 डेज हो चुके हैं उनके। वो प्रधानमंत्री जी भी उनसे मिल के आ चुके हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ उनके चल रहे हैं, लेकिन अभी वो रुके नहीं हैं, अभी उनके और मतलब उन्होंने इस चीज़ को अभी तक कंटिन्यू रखा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अंकित भैयापुरिया के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ग्राउंड लेवल के हैं, बहुत मेहनत की है। 75 डेज़ में उन्होंने ये सक्सेस अचीव नहीं करी है। उसके पहले बहुत क्राइसिस है उनकी लाइफ में, उनके साधारण से परिवार के हैं। वो बताते हैं कि कोविड के टाइम पे तो ऐसा समय आ गया था जब उनके घर में पैसे नहीं थे। उनके घर में एक गाय है, उसी से दूध दही घी जो मिलता था उसी से उनकी डाइट वगैरह पूरी होती थी। उसी से कहना चाहिए उसी से खाना मिलता था उनको, उनका पेट उसी से भरा है उनका। 75 हार्ड डेज चैलेंज से पहले उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैंने बताया ना आपको कि 13 साल की उम्र से उन्होंने अपना ये कहना चाहिए कि फ़िटनेस का जो है उनका पैशन है उसको फॉलो किया। बहुत काम किया है। दिहाड़ी मजदूरी की है। दिहाड़ी मजदूरी आप जानते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वो रेत गिट्टी उठाते हैं, उस पर उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी की है। ज़ोमेटो में 12-12 घंटे काम किया, डिलीवरी बॉय का काम किया उन्होंने चावल की फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी की है। उन्होंने सप्लीमेंट की जो शॉप होती है उसमें 200-300 रुपये जो कहना चाहिए सैलरी उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से उस पर काम किया उन्होंने एज अ ट्रेनर काम किया है। उन्होंने केटरिंग में काम किया। उनके पिताजी बताते हैं कि उन्होंने केटरिंग में हलवाई तक का काम किया है, फ्रूट काटने का काम किया है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। अंकित भाई से सीखने वाली जो 5 बातें हैं जो मैंने सीखी, और मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो जो 5 बातें मैंने सीखी है अंकित भाई से, उनमें से नंबर 1 है मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप फिज़िकली आप कितना भी एक्टिव रहें, लेकिन मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका दिमाग नहीं करेगा ना कोई काम करने के लिए, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। दूसरी जो सीखने वाली बात अंकित भैयापुरिया से वो ये है कि बी डिसिप्लिन नॉट मोटिवेटेड। देखो यार, मोटिवेशन ना आप कोई वीडियो देख के या फिर कोई कहना चाहिए कुछ लाइंस पढ़ के या किसी की इंस्पिरेशन स्टोरी देख के आप मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन अगर आप रहोगे किसी भी काम में, अगर आप अपने काम में डिसिप्लिन्ड हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वही आपको मोटिवेट करता रहेगा और आप सफल होगे। तीसरी जो सीखने वाली बात अंकित भाई से वो है कि भैया कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं हमेशा आप ना कोई भी काम निरंतर करते रहिए, उसमें आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, निरंतर एक बार लगातार करते रहना किसी भी काम को, अगर जिस काम को भी आप कर रहे हैं। चौथी जो सीखने वाली बात है वो ये है कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए किसी भी काम को लेके। अंकित भाई कहते हैं कि अगर आपने सोच लिया ना कि आपको बहुत जल्दी सफल बनना है तो आप सफल नहीं बन पाओगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े लॉन्ग टर्म गोल बनाने पड़ेंगे। और पांचवी जो सीखने वाली बात है, फोकस ऑन योर गोल। वाई क्लियर होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि क्यों आप ये काम कर रहे हो। अंकित भाई कहते हैं कि उन्होंने जब ये 75 हार्ड डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उन्होंने इसको यूं ही ऐसे ही फेमस होने के लिए इंस्टा और उस पर नहीं डाला है यूट्यूब पे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे 75 हार्ड डेज चैलेंज अगर मैं पूरा कर लेता हूँ और अगर उससे 10 लोग भी कहना चाहिए इंस्पायर होते हैं, उससे 10 लोग भी अगर उनको ऐसा लगता है कि वो एक्टिव रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, तो उनका वीडियो बनाने का, उनका 75 हार्ड डेज चैलेंज का मकसद पूरा हो जाएगा। तो यही उनका वाय था। इसीलिए तो हमेशा वो ये कहते हैं कि अपने गोल पे फोकस रखिए, और गोल पे फोकस रखना और वाई क्लियर होना तो पता होना ही चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे यूट्यूबर से मिल सकते थे, लेकिन अंकित भाई से इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने जो इंडिया के जो देसी जो डाइट है और कहना चाहिए कि जो देसी एक्सरसाइज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया है। और
होना भी चाहिए, क्योंकि भैया हम इंडियन हैं और अगर हम अपने देसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वेल, ये थी कहानी अंकित भैयापुरिया की, और जो आज यूथ सेंसेशनल हैं। और भी ऐसी कहानी आप लोगों को पता चलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो अंकित भाई तक ज़रूर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और 75 डेज़ चैलेंज जो अंकित भाई ने एक्सेप्ट किया और इसको प्रूव करके दिखाया, उसको पूरा किया है। मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें चैलेंजेस होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट 90 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें पहले 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करें। और देखो यार, क्राइसिस नहीं कहना चाहूँगा कि परेशानियाँ तो हर काम में आएंगी, और परेशानियों को अगर हम लोगों ने पार कर लिया तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अंकित भैयापुरिया। अंकित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और आपकी वजह से बहुत सारे आज यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, बहुत मोटिवेट हैं। मोटिवेट के साथ साथ बहुत इंस्पायर हैं। इंस्पायर के साथ साथ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि अपने आप को बहुत सारे लोग स्टार्ट भी कर दिया है 75 डेज़ चैलेंज। बहुत लोग फिटनेस की ओर जा भी रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।